हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे री रजिस्ट्रेशन करने के बारे में। जैसा कि आप लोग को पता है कि इग्नू ने जुलाई 2024 सेशन के लिए री रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। लास्ट डेट है 30 जून तक। नाउ इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपको री रजिस्ट्रेशन करना कैसे होता है, री रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होता है, सब्जेक्ट कैसे सिलेक्ट करना होता है, उन सब के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। एएच हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड री रजिस्ट्रेशन करने के दौरान या सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के दौरान किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग मुझे कभी भी कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए कैसे कॉल करना है ऊपर कार्ड में दिया वीडियो के लिंक चेक करें, उससे आपको समझ में आ जाएगा। नाउ कौन कौन से स्टूडेंट को जुलाई 2024 सेशन के लिए री रजिस्ट्रेशन करना है और किसको किसको नहीं करना है, तो उसके लिए तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले आप लोग ये वीडियो देख लेना। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कार्ड में दिया हुआ है। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आप जुलाई 2024 सेशन के लिए री रजिस्ट्रेशन करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। अगर एलिजिबल हैं तो फिर आपको री रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो वो कैसे करना होगा वो अब हम लोग बात कर लेते हैं। ना री रजिस्ट्रेशन करने से पहले आप लोग जो जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसको ध्यानपूर्वक समझ लेना, क्योंकि री रजिस्ट्रेशन में गलती करने से काफी प्रॉब्लम होता है आप लोग को। ठीक है, तो पहले हम लोग इंस्ट्रक्शन के बारे में वन बाय वन बात कर लेते हैं। नाउ फर्स्ट पॉइंट में ये बोला गया है कि जितने भी स्टूडेंट को री रजिस्ट्रेशन करना है तो सबसे पहले तो आपको समर्थ पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। समर्थ पोर्टल पे कैसे रजिस्ट्रेशन करोगे, तो उसके लिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करके पहले इस पोर्टल से रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक किए, उसके बाद से जो भी आपका प्रोग्राम है, रिस्पेक्टिव प्रोग्राम, वो सिलेक्ट करोगे। यहाँ पे जो आपका नेम आई कार्ड पे प्रिंटेड है वो नेम यहाँ पे लिखोगे, इनरोलमेंट नंबर लिखोगे, कैप्चा पुट करोगे, सबमिट करोगे तो आपके मोबाइल पे और ईमेल एड्रेस पे एक ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी सबमिट करोगे तो आपको पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोला जाएगा। वो पासवर्ड क्रिएट करोगे, सबमिट करोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। एंड उसके बाद से आप लोग इस पोर्टल से लॉग इन कर सकते हो। यानी कि जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया तो इनरोलमेंट नंबर डालोगे, पासवर्ड पुट करोगे एंड कैप्चा पुट करके सबमिट करोगे तो आपका समर्थ पोर्टल में लॉग इन हो जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट पहली बार री रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उनको तो पहले बोला गया कि इस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन के टैब पे क्लिक करने के बाद। एंड जितने भी स्टूडेंट सेकंड टाइम पे री रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, यानी कि जो भी बैचलर डिग्री के स्टूडेंट हैं तो उन्होंने सेकंड ईयर के लिए ऑलरेडी री रजिस्ट्रेशन किया होगा। अब थर्ड ईयर के लिए जब री रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उनको सिंपली जो उस टाइम पे उन्होंने पासवर्ड क्रिएट किया होगा वो इनरोलमेंट नंबर एंड पासवर्ड पुट करके एंड कैप्चा पुट करेंगे, लॉग इन करेंगे तो लॉग इन हो जाएगा। बाई चांस अगर एक साल पहले जो उन्होंने पासवर्ड क्रिएट किया था वो अगर उनको याद नहीं है तो सिंपली आपको रीसेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करना होगा। यहाँ पे अपना रिस्पेक्टिव प्रोग्राम सेलेक्ट करना होगा, इनरोलमेंट नंबर पुट करना होगा, सबमिट करोगे तो आपके भी ईमेल या मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। सबमिट करोगे तो न्यू आपको पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोला जाएगा। एंड फिर जैसे ही वो पासवर्ड क्रिएट कर लेते हो, लॉगिन करोगे तो लॉगिन हो जाएगा। नाउ सम टाइम ये भी होता है कि आपने जो मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस उस टाइम पे दिया था वो वैलिड नहीं है या उस पर ओटीपी नहीं आ रहा है, तो उसके लिए बोला गया है कि आपको रीजनल सेंटर से कांटेक्ट करने के लिए वो लोग बैकएंड से आपका पासवर्ड को रीसेट कर देंगे। तो फर्स्ट नंबर पॉइंट में यही सारी चीजें बताई गई है जो मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया ना। दूसरा नंबर पॉइंट में बोला गया है चूज योर कोर्स केयरफुली। देखो री रजिस्ट्रेशन में सब्जेक्ट ही सिलेक्ट करना होता है आपको। नेक्स्ट ईयर में कौन कौन सा पेपर लेना है वही आपको समर्थ पोर्टल से री रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे सिलेक्ट करना होता है। तो इसलिए बोला गया कि आपको अपना कोर्सेज ध्यानपूर्वक सिलेक्ट करना है, क्योंकि अगर आपने गलत कोर्सेज सिलेक्ट किया एंड सबमिट कर दिया, पेमेंट कर दिया तो फिर वो चेंज नहीं होता। सीबीसीएस प्रोग्राम में तो चेंज अलाउ ही नहीं है। बाकी अदर प्रोग्राम में अगर अलाउ भी है तो उसमें भी काफी डिफिकल्टीज होती है चेंज करने में एंड पैसे भी बहुत लगते हैं। इसीलिए आप लोग ध्यानपूर्वक कोर्सेज सिलेक्ट करना। कुछ समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लेना, लेकिन गलती मत करना। और उसके लिए ऑलरेडी प्रोस्पेक्टस में सारे कोर्सेज दिए हुए हैं, तो आप लोग इग्नू का जो कॉमन प्रोस्पेक्टस है उसको चेक कर लेना, उसमें देख लेना कि कौन कौन सा पेपर अवेलेबल है एंड उस पेपर के बारे में जानकारी ले लेना। यानी कि उसके क्वेश्चन पेपर को ऑलरेडी चेक कर लेना, असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर देख लेना, सभी वेबसाइट पे ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है ना, तो उस चीज को देख लेना, उसके बाद से आप क्वेश्चन पेपर को सिलेक्ट करना। जो कॉमन प्रोस्पेक्टस है उसका लिंक दिया हुआ है एंड इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अपडेट किया हुआ है। उसके बाद से थर्ड नंबर पॉइंट में आपको बोला गया है कि आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ध्यानपूर्वक करना है एंड कोशिश करना है कि आप अपना ही नेट बैंकिंग या अपना ही कार्ड से पेमेंट करें, क्योंकि अगर कुछ इशू हुआ एंड रिफंड होता है तो जिस कार्ड से आपने पेमेंट किया हुआ है उसी में ही रिफंड होता है। उसके बाद से बोला गया कि री रजिस्ट्रेशन के लास्ट डेट का वेट नहीं करने के लिए एंड जितना जल्दी हो सके री रजिस्ट्रेशन कर देने के लिए। उसके बाद से 5 नंबर पॉइंट में बोला गया है कि अगर आपने एक पेमेंट कर दिया, अगर पेमेंट फेल्ड हो गया है या फिर पेंडिंग में है तो दोबारा इमीडिएटली सेकेंड पेमेंट ना करें।
1 या 2 दिन का वेट करें एंड उसके बाद से फिर अगर स्टेटस फेल हो जाएगा तो आपके पास रिफंड पैसे आ जाएंगे, और अगर सक्सेसफुल हो गया तो फिर आपको दोबारा पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, एंड बोला गया कि अगर मान लो सेम एप्लीकेशन के लिए 2 पेमेंट अगर हो गया तो फिर एक पेमेंट जो है वो रिफंड हो जाएगा जिस पेमेंट से आपने किया होगा, जिस पेमेंट मेथड से आपने पेमेंट किया होगा उसी में रिफंड हो जाएगा। ओके, और 7-9 पॉइंट में भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ बोला गया है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट साइबर कैफे से या बाकी अदर थर्ड पार्टी पर्सन से अपना री रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो उनको बोल देना कि सब्जेक्ट ध्यानपूर्वक सिलेक्ट करें, क्योंकि उनको पता नहीं रहता बहुत बार एंड अपनी मर्जी से वो लोग सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन पढ़ना आपको है, एग्जाम आपको देना होता है, तो बाद में काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसलिए आप लोग को पहले से ही सब्जेक्ट सिलेक्ट करके रहना है एंड उसको बता देना है कि ये सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, ताकि आपको आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। कोशिश करना कि प्रोजेक्ट वाले पेपर को अवॉइड करना, क्योंकि प्रोजेक्ट का इग्नू में मुश्किल होता है बनाना या सबमिट करना, क्योंकि गाइडेंस उतना नहीं मिल पाती है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में पॉइंट दिए गए हैं जिसको आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ लेना एंड पढ़ने के बाद से यहाँ पे टिक करना है अंडरस्टूड एंड द इंस्ट्रक्शन गिवन अबव, प्रोसीड टू फिल री रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर क्लिक करोगे, नेक्स्ट पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे आपको अपना एनरोलमेंट नंबर, पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया है एंड कैप्चा पुट करके लॉगिन करना होगा। ना जैसे आप अपना इनरोलमेंट नंबर, पासवर्ड एंड जो कैप्चा दिया हुआ है वो पुट करोगे, लॉगिन करोगे तो लॉगिन हो जाएगा एंड कुछ इस प्रकार से आपका डैशबोर्ड शो करेगा। यहाँ पे आपका प्रोग्राम कोड रहेगा, यहाँ पे ऑप्शन रहेगा क्लिक है, इसके ऊपर क्लिक करोगे, नेक्स्ट पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे लिखा रहेगा री रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर जुलाई 2024 सेशन, यू कैन अप्लाई फॉर री रजिस्ट्रेशन इन 3rd ईयर ऑफ BAG। आप जिस भी प्रोग्राम से बिलोंग करते हो वो लिखा रहेगा एंड आप कौन से ईयर के लिए री रजिस्ट्रेशन करने के लिए एलिजिबल हो वो भी यहाँ पे दिया हुआ रहेगा। नीचे में इससे पहले आपने कौन कौन सा पेपर लिया हुआ है उसका लिस्ट दिया हुआ रहेगा और यहाँ पे आपका सारा डिटेल लिखा हुआ रहेगा। तो आपको सिंपली क्लिक हियर टू सिलेक्ट योर कोर्सेज, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक करते हो नेक्स्ट पेज पे आ जाते हो। यहाँ पे अब आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, यानी कि नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट सेमेस्टर में आप कौन कौन सा पेपर लेना चाहते हो वो आप ड्रॉप डाउन लिस्ट में से इस तरीके से सिलेक्ट करोगे। जो पेपर आप सिलेक्ट करोगे वो आप उसका बुक डिजिटल फॉर्म में लेना चाहते हो या प्रिंटेड फॉर्म में, वो भी आपको बताना पड़ता है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है स्टडी मटेरियल टाइप सिलेक्शन। अगर आप डिजिटल फॉर्म में सिलेक्ट करते हो तो आपको 15% का डिस्काउंट मिलता है एंड अगर आप प्रिंटेड फॉर्म में सिलेक्ट करते हो तो फिर आपको कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलता है, लेकिन आपके बुक आपके घर पे बाई पोस्ट आता है। डिजिटल फॉर्म अगर सिलेक्ट करते हो तो आपको ऑनलाइन ही बुक मिलता है, यानी कि PDF फाइल से ही आपको जो भी पढ़ाई है वो करना पड़ेगा। आपको कोई भी प्रिंटेड फॉर्म में यानी कि हार्ड कॉपी फॉर्म में बुक नहीं भेजा जाता है। तो आप लोग प्रिंटेड फॉर्म को ही सिलेक्ट करना, वही ज़्यादा अच्छा होता है। उसके बाद से फिर नीचे जाओगे एंड जो सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है उसको सिलेक्ट करोगे ड्रॉप डाउन लिस्ट में से। ना यहाँ पे सब्जेक्ट सिलेक्ट करने में बहुत ध्यानपूर्वक ध्यान से सिलेक्ट करना है एंड कोई भी गलती नहीं करना है। हर एक चीज़ के बारे में देख लेना। जैसे मान लो सिलेक्ट 1 जनरल इलेक्टिव कोर्सेज, तो यहाँ पे इतने सारे पेपर दिए हुए हैं तो इसको चेक कर लेना। जो पेपर आप लेना चाहते हो, जैसे मान लो अगर आप डिजास्टर मैनेजमेंट का पेपर लेना चाहते हो BPAG 171, तो इसके बारे में देख लेना कि कैसा पेपर है। इसका क्वेश्चन पेपर देख लेना, देख लेना, ये आपको अच्छा लग सकता है या नहीं लग सकता है, ये करोगे या नहीं कर पाओगे, ये सारी चीज चेक कर लेना। प्लस ये भी देख लेना कि उसमें कहीं प्रोजेक्ट का तो पेपर नहीं है। बहुत सारे ऐसे पेपर हैं जिसमें आपको प्रोजेक्ट भी सबमिट करना होता है, तो उसको आप लोग अवॉइड करना तो ज्यादा बेहतर होगा। तो ये मैंने BAG प्रोग्राम का यानी कि बैचलर डिग्री का दिखाया, उसी तरीके से बाकी अदर प्रोग्राम के भी आपको सेम इसी तरीके से सिलेक्ट करना होगा। ज्यादातर ही प्रोग्राम में मैक्सिमम कंपल्सरी कोर्सेज आपको सिलेक्ट किए हुए रहते हैं। आपको कुछ इलेक्टिव कोर्सेज है जो खुद से सिलेक्ट करना होता है। मास्टर डिग्री के ऊपर, बैचलर डिग्री के ऊपर, ऑनर्स के ऊपर, सब के ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है। आप लोग चाहें तो वो सभी वीडियो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में कार्ड में वीडियो का लिंक दिया हुआ है, जिससे आप लोग को सब्जेक्ट सिलेक्ट करने में आसानी होगा, चाहे आप अदर प्रोग्राम के भी स्टूडेंट क्यों ना हो, यानी कि बैचलर मास्टर डिग्री के भी स्टूडेंट हो, तब भी आप लोग वो वीडियो देख के पता कर सकते हो। ठीक है ना, यहाँ पे आपको जो पेपर सिलेक्ट करना है उसको आपने सिलेक्ट किया इस तरीके से। ठीक है, ऑलरेडी आप उसके बारे में पहले देख लेना। ठीक है, एंड ये देखने के बाद से फिर आप सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद से यहाँ पे जो पेपर है बैचलर डिग्री का जो 3rd ईयर का पेपर है, 3rd ईयर में होता ये है कि 3rd ईयर में आपको सभी पेपर सिलेक्ट करना होता है। बाकी 2nd ईयर में तो आपको आपका जो इलेक्टिव पेपर है वही सब्जेक्ट रहता है एंड आपको सभी कंपल्सरी कोर्सेज ही देखने को मिलते हैं। कुछ ही इलेक्टिव आपको सिलेक्ट करना होता है, लेकिन 3rd ईयर में आपको सभी पेपर ही सिलेक्ट करना होता है बैचलर डिग्री के स्टूडेंट के लिए। ठीक है, एंड बाकी अदर स्टूडेंट के लिए तो कंपल्सरी कोर्सेज ही रहते हैं। तो खैर, आपने जितना पेपर सिलेक्ट करना था वो सभी ड्रॉप डाउन लिस्ट में से सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद से सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे, नेक्स्ट पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे आपसे फिर से
आपको बोला जाएगा, समराइज दिया जाएगा कि आपने ये पेपर सिलेक्ट किया हुआ है। तो ये पेपर अगर आप रखना चाहते हो, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना चाहते हो तो ठीक है, अगर चेंज करना चाहते हो तो आप फिर से बैक करके अपडेट कोर्स सिलेक्शन, ये जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करके फिर से आप सब्जेक्ट को एडिट कर सकते हो या उसमें चेंजेस कर सकते हो। एक बार पेमेंट कर दिया उसके बाद से फिर आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने सारा चीज़ देख लिया कि हाँ ये पेपर मैंने लिया हुआ है। उसके बाद से नीचे पे फी गेटवे टू, यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करोगे, नेक्स्ट पेमेंट पेज पे आ जाओगे एंड उसके बाद से फिर यहाँ पे आप लोग क्रेडिट कार्ड, HDFC का क्रेडिट कार्ड, HDFC का डेबिट कार्ड या फिर अदर बैंक का क्रेडिट कार्ड, अदर बैंक का डेबिट कार्ड यूज कर सकते हो पेमेंट के लिए, या फिर UPI नेट बैंकिंग का भी यूज कर सकते हो। अगर आपके पास कोई भी बैंक का डेबिट कार्ड है यानी कि ATM कार्ड है तो आप अदर बैंक डेबिट कार्ड यूज करना, एंड कोई भी अदर बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो अदर बैंक क्रेडिट कार्ड यूज करना। बहुत सारे स्टूडेंट को ये डाउट होता है कि HDFC बैंक का लिखा हुआ है तो मुझे HDFC से ही पेमेंट करना है, लेकिन ऐसा नहीं है, कोई भी बैंक से आप लोग पेमेंट कर सकते हो, चाहे जिसका भी आपके पास कार्ड हो। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से सिलेक्ट करना, उसके बाद से जो आपका कार्ड डिटेल है वो पुट करना है, यहाँ पे प्रोसीड करना। प्रोसीड करने के बाद से आपके मोबाइल पे OTP आएगा, उसको पेमेंट करोगे तो फिर आपका री रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। ना बहुत से स्टूडेंट का पेमेंट डिडक्ट हो जाता है लेकिन री रजिस्ट्रेशन कंफर्म नहीं होता है। ना आपको पता कैसे चलेगा कि री रजिस्ट्रेशन आपका कंफर्म हुआ है या नहीं हुआ है? तो उसके लिए आपको फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। तो फिर से आप लोग री रजिस्ट्रेशन के पेज पे आओगे, यहाँ पे आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शन गिवन अबव, इसके ऊपर क्लिक करोगे, प्रोसीड फॉर री रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करोगे, फिर से वही लॉगिन पेज आ जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे आपको री रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना होगा, डैशबोर्ड प्रोफाइल बैचलर ऑफ आर्ट्स, उसके बाद से री रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको री रजिस्ट्रेशन हिस्ट्री जो ऑप्शन दिया हुआ है इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक हियर के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे अगर आपको स्टेटस सबमिटेड शो करे, दैट मीन्स कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। यहाँ पे एक्शन के बाद प्रिंट का ऑप्शन दिखेगा आपको ग्रीन कलर से, तो अगर ये दिख रहा है सबमिटेड एंड एक्शन के बाद प्रिंट, तो फिर दैट मीन्स कि आपका री रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। अगर यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन शो करे और एक्शन में व्यू शो करे, दैट मीन्स कि आपका अभी री रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ है। मैंने अभी यहाँ पे पेमेंट कंप्लीट नहीं किया इसलिए यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन शो कर रहा है। अगर आपका री रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे सबमिटेड शो करेगा और यहाँ पे प्रिंट का भी ऑप्शन होगा, इसके ऊपर क्लिक करके आप लोग री रजिस्ट्रेशन में जो पेपर सिलेक्ट किए थे वो सारा चीज डिटेल या उसका एक्नॉलेजमेंट क्या है या रिसीट क्या है वो आप लोग प्रिंट आउट करके अपने पास में रख सकते हो ना। री रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे जो सब्जेक्ट आपने सिलेक्ट किया वो शो कहाँ पे होता है, तो उसके लिए आपको इस पोर्टल पे आना होता है। यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड और कैप्चा पुट करोगे, सबमिट करोगे तो इस पोर्टल से आपको पता चल जाएगा कि आपने कौन कौन सा पेपर सिलेक्ट किया था सेकेंड ईयर के लिए री रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे। तो इस पोर्टल पे आपको फर्स्ट ईयर में जो पेपर आपने लिया था वो शो करेगा, उसके बाद से सेकेंड रो में आपने री रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे कौन कौन सा पेपर सिलेक्ट किया था वो यहाँ पे शो करेगा, जिसको आप लोग चेक कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे इंस्टेंटली नहीं होता है, इसमें अपडेट होने में कम से कम 1 मंथ तक का टाइम लगता है। तो आप लोगों को साथ ये समझ में आ गया कि री रजिस्ट्रेशन करना कैसे है, री रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, साथ ही साथ री रजिस्ट्रेशन हो गया तो सक्सेसफुल हुआ या नहीं वो कैसे पता चलेगा, एंड जब फाइनली री रजिस्ट्रेशन जब हो जाता है तो उसका सारा सब्जेक्ट कहाँ पे अपडेट होता है, कैसे आप लोग को चेक करना होता है, उन सब के बारे में हम लोगों ने इस वीडियो में डिटेल में बात कर लिया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी सभी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप AH हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे। थैंक यू सो मच।